सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस की तुम भक्त रासमति वीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कवि वीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भरत जी को जब निषाद राज ने भगवान राम और सीता जी की उसकी साथरी को दिखाया, तब भरत जी ने अनेक प्रकार से शोक किया। भरत जी शोक करते हुए कहते हैं कि जो पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हैं, शिरोमणि हैं, श्री सीता जी, उनकी कुश की साथरी को देख करके मेरा हृदय यदि फट नहीं जाता है तो हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई जो लक्ष्मण हैं बहुत ही सुंदर और प्यार करने के योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं और ना होना कोई है। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे थे, माता पिता के दुलारे थे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी भी गर्म हवा भी नहीं लगी है, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियों को सह रहे। हाय, मेरी इस छाती ने कठोरता के मामले में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो अब तक यह फट गई होती। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर इस सारे संसार को सुशोभित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। नगर निवासी, परिवारजन, गुरु, माता पिता सभी को श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुख प्रदान करने वाला है। बैरी भी श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। उनका बोलना, मिलना और विनययुक्त व्यवहार सभी के मन को हर लेते। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेषजी भी यदि उनके गुणों का गान करे तो कर नहीं सकते। जो रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी सुख के स्वरूप, मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी के ऊपर कुसा बिछा करके सोते हैं। भरत जी कहते हैं कि विधाता की जो गति है वो बड़ी बलवान होती है। श्री रामचंद्र जी ने दुख को ना तो कभी कानों से सुना था और ना देखा था। महाराज शुंभ जीवन वृक्ष की तरह उनकी साल संभाल किया करते थे। सभी माताएं दिन रात उनकी सेवा करती थीं, साल संभाल करती थीं। किस प्रकार? जिस प्रकार पलकें नेत्रों की करती हैं और सांप अपनी मणि की करता है, वही श्री रामचंद्र जी जंगलों में पैदल घूम रहे, कंद मूल फल आदि का भोजन कर रहे। अमंगलों की मूल केकई को धिक्कार है, जिसने अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल व्यवहार किया, और मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ। विधाता ने मुझे कुल का कलंकी बनाकर पैदा किया है और मेरी कुमाता केकई ने मुझे अपने स्वामी का द्रोही बना दिया। जब निषाद राज ने भरत जी की बातों को सुना तो निषाद राज ने बड़े प्रेम के साथ भरत जी को समझाया। समझाते हुए कहते हैं कि हे नाथ, आप व्यर्थ में विषाद कर रहे। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं, आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ है, यही सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है।
विधाता की जो करनी है वह बड़ी कठिन होती है। जिसने माता केकई को वावली बना दिया, उसकी बुद्धि को पलटा दिया। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद ने कहा, श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई दूसरा नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य को धारण करिए। इसके आगे की कथा। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिए विश्राम, यह विचार दृढ़ आनि मन, लखन सिय रामचंद्र की जय। निषाद राज ने कहा भरत जी से कि श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के समुद्र हैं, धाम हैं। ऐसा अपने मन में विचार करके और अपने मन में दृढ़ता को ला करके और चलिए विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनी और धरी धीरा, वासु चले सुमिरत रघुवीरा, यह सुधी पाई नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। अब जब निषाद राज के वचनों को भरत जी ने सुना तो अपने हृदय में धैर्य को धारण किया और भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए और भरत जी जहाँ डेरा थे, विश्राम किया स्थान था, वहां के लिए चल दिए। जब नगर के स्त्री पुरुषों ने यह सूचना प्राप्त की तो वे समाचार पाकर के बड़ी उतावली के साथ उस स्थान को चल दिए। पर दखीना करी करहि प्रणामा, देहि के यही खोरी ने कामा, भरी भरी वारी विलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। अब अयोध्या निवासी उस स्थान को देखने के लिए चले जहां श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ने विश्राम किया था। सभी लोग जाकर उस स्थान की, उस कुश की साथरी की परिक्रमा करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं और केकई को दोष दे रहे और अपने अपने नेत्रों में बार बार प्रेम के आंसू भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दोष दे रहे। एक सराहि भरत सनेहु, को कहे नृपति निवाह्यो नेहु, निंदहि आप सराहि निषादहि, को कहि सकई विमोह विषादहि। कोई कोई भरत जी के प्रेम की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब लोग अपनी अपनी निंदा करते हैं और निषाद राज की बड़ी प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। एही विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसारो
गुदारा लागा, गुरही सुनाओ चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार बातचीत करते हुए और सारी रात बीत गई, सारी रात लोग जागते रहे। और जब प्रातः काल हुआ तब किनारे पर नाव लग गई ठेवा लेने की। अब गुरु जी को सुनाव यानी सुंदर नाव में चढ़ाया गया। नई नाव, नई नई नाव में माताओं को चढ़ाया गया। दंड चारी माह भासव पारा, उत्तरी भरत तब सबही संभारा। अब 4 घड़ी में सभी लोग उस पार पहुंच गए। वहां भरत जी ने उतर करके और सबकी खैर खबर ली कि सब व्यवस्थित आ गए या नहीं आए। प्रातः क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरु ही शिरुनाई, आगे किए निषादगन, दीन्हों कटकु चलाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब प्रातः काल की क्रियाएं करके और भरत जी ने माताओं के चरणों की वंदना की, गुरु जी को सिर झुका करके प्रणाम किया, और जो निषाद के सैनिक थे रास्ता दिखलाने वाले, उनको भरत जी ने आगे किया और फिर गुरु जी को और ब्राह्मणों को आगे करके और फिर वहां से प्रस्थान किया। आपू सुर सरहि कीन्ह प्रणाम, सुमरे सह लखन सहित सिय राम, गवने भरत पया देहि पाए, को तल संग जाहि डुर आए। उसके बाद भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी के सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया, और फिर भरत जी पैदल चल दिए। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे। कहाही सुसेवक वारहि वारा, होइए नाथो अस्य असवारा, राम पया देहि पाए सिधाए, हम कहाँ रथो गज बाजी बनाए। अब जो सेवक लोग थे वो बार बार भरत जी से कहते हैं कि हे नाथ, घोड़े पर सवार हो जाइए। तब भरत जी कहते हैं उन सेवकों से कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए हैं, और क्या हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए? सिर भरे जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवको गण गरही गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलूं, वो पैरों के बल चले हैं तो मुझे सिर के बल चलना चाहिए।
क्योंकि जो सेवक का धर्म होता है वो बहुत कठिन होता है। अब जब भरत जी की स्थिति को देखा, उनकी कोमल वाणी को सुना, तो जो सेवक गण थे वो गिलानी के मारे गले जा रहे। भरत तीसरे पहर कह कीन्ह प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब भरत जी प्रेम में उमंग उमंग करके श्री सीताराम 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 कह रहे, और इसी प्रकार रास्ते में कहते हुए चले जा रहे हैं। और तीसरे पहर में उन्होंने प्रयागराज में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओश कन जैसे, भरतो पया देहि आए आजू, भयऊ दुख ते सुनी सकल समाजू। अब जब भरत जी पैदल चले तो क्या हुआ, उनके पैरों में छाले पड़ गए, और वो छाले ऐसे चमक रहे हैं जिस प्रकार कमल की जो पंखुड़ियां होती हैं उनके ऊपर जब ओस की बूंदें गिरती हैं और फिर सूर्य की रोशनी पड़ती है, तब वो ओस की बूंदें जिस प्रकार चमकती हैं, उसी प्रकार भरत जी के पैर में वो छाले चमक रहे हैं। और जब सबको यह पता चला कि आज तो भरत जी पैदल ही आए हैं, तो सारा समाज बड़ा दुखी हो गया। खबरों लीन सब लोग नहाए, कीन्ह प्रणाम त्रिवेणी आए, सविधि सितासित नीर नहाने, दिए दानो मही सुर सन्माने। अब भरत जी ने पता पा लिया कि सभी लोगों ने स्नान कर लिया है, तब उन्होंने त्रिवेणी को प्रणाम किया, फिर विधि पूर्वक सितासित यानी सफेद और श्याम रंग के जल में स्नान किया। यमुना जी का जल था श्याम रंग का और गंगा जी का था सफेद रंग का। तो इन दोनों जलों में उन्होंने स्नान किया, वो संगम में इकट्ठे हो जाते, और फिर ब्राह्मणों को दान दिया, उनका सम्मान किया। देखतो श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे, सकलो काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदिते जग प्रगट प्रभाऊ। अब भरत जी ने जब श्यामले और सफेद रंग की यानी गंगा जी की और यमुना जी की लहरों को देखा तो भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे तीर्थराज प्रयाग, आप सभी प्रकार की कामनाओं को इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव सारे संसार में प्रकट है और वेदों में प्रसिद्ध है। मांगऊं भीख त्यागी निज धरों, आरत काहे न करई को करो। अस जिए जानी सुजान सुदानी, सफल करही
जग जाचक वाणी। कहने लगे भरत जी कि मैं अपना धर्म छोड़ करके, धर्म का त्याग करके, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म मांगने का नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे अपने धर्म का त्याग करके भीख मांगता हूँ। क्यों? क्योंकि जो आर्त मनुष्य होता है, दुखी मनुष्य होता है, वो कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा जान करके सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले को, यानी जो दान में श्रेष्ठ होता है, दानी होता है, वो मांगने वाले की वाणी को सफल करता है, यानी जो मांगता है वो सिद्ध दे देता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयन लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी कहते हैं कि ना तो मुझे अर्थ की रुचि है, रुपया पैसा नहीं चाहिए, धन संपत्ति नहीं चाहिए, और ना मुझे धर्म की रुचि, ना काम की है, और ना मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं केवल यह चाहता हूँ कि जब जब मेरा जन्म हो तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम हो। मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणम 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 हरि शरणम।